हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल। आप आर्कस लाइव ऐप देख रहे हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो जुलाई में करीब 15 लाख टन तेलों का इंपोर्ट हुआ है, होने की पॉसिबिलिटी है, जो पिछले महीने के बराबर ही है। हालांकि इस महीने जो सोया डिगम का इंपोर्ट है वो पिछले महीने के 4.25 लाख टन से बढ़कर 5.5 लाख टन हो सकता है, क्योंकि जहाज़ कुछ डिले हुए थे। पाम का इंपोर्ट करीब 8.5 लाख टन रहेगा, जो अपना लोकल सीपीयू और रूलिंग की खपत के लिए काफ़ी है। स्टॉक की बात करें तो पिछले 15 दिनों में जो ऑल इंडिया जो पोर्ट स्टॉक है वो बड़ा है। पिछले दिनों जहाज़ अब लगने चालू हो गए हैं, तो इस वजह से पोर्ट पर अराइवल बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो स्टॉक बढ़ा है वो 70% बढ़ा है सोयाडिगम का, जो स्टॉक अब 15 दिनों में बढ़कर करीब 2.68 लाख टन हो गया है। तो ऐसे में हमारे पास सप्लाई लाइन जो है वो बराबर बनी हुई है। सरसों की बात करेंगे तो सरसों में पिछले 15 दिनों में करीब 12 रुपये किलो की तेल में तेज़ी आ गई है। कॉटन रिफाइंड में भी करीब 7-1 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। आज बाज़ार में 2-1 रुपये किलो का करेक्शन रहा है। सीड में भी करीब 75-100 रुपये घटे हैं। अब बाज़ार इतना बड़ा है, कुछ करेक्शन आना लाजमी है। फिर भी जो सप्लाई सीड है, सप्लाई लाइन है सरसों की, वो भी थोड़ी टाइट रहनी चाहिए। तो ऐसे में कोई बड़े मंदी की जगह नहीं बनती है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आनी चाहिए और आ भी रही है। बाकी तेलों में डिमांड अब थोड़ी थोड़ी पहले से बेटर है। ट्रेड को भी एक हौसला हो गया है कि अब बाज़ार बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है, तो ऐसे में वो भी धीरे धीरे माल कवर कर रहा है। फॉरेन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जितना वॉलेटिलिटी सोया पाम में पीछे शिकागो और केएलसी में चल रही है, उतना असर लोकल बाज़ारों में नहीं है। यहाँ पे बाज़ार एक सीमित गति से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी शिकागो में जो सोयाबीन की जो सप्लाई लाइन है वो अच्छी है। वहाँ पे अमेरिका में जो क्रॉप, जो सोयाबीन की और मक्का की क्रॉप की रेटिंग अच्छी है। सूखे का एरिया भी वहाँ पर सोयाबीन का घटा है। तो ऐसे में जो क्रॉप है वो बीते साल से कुछ फालतू हो सकती है। तो एक तो क्रॉप की सप्लाई अगले महीने 2 महीने में अमेरिका से चालू हो जाएगी। वहीं ब्राज़ील अर्जेंटीना के पास इस समय सप्लाई पूरी है। तो ऐसे में सोया की कोई शॉर्टेज का काम नहीं बनता है। पाम में भी भाव आज करीब 2% केएलसी घटकर 42,500 पर बंद हुई है। हालांकि इसमें जो मलेशिया का जो प्रोडक्शन है, साउथ मलेशिया ने जो रिपोर्ट जारी करी है, उसमें पिछले 20 दिनों में जो प्रोडक्शन है वो करीब 17% पाम तेल का बढ़ा है। जबकि जो एक्सपोर्ट्स है वो 3.5 से 7.5% तक घटा है इन 20 दिनों में। तो फूड यूज़ की जो डिमांड है पाम की, वो लगभग स्टेबल है। बहुत ज़्यादा पाम में तेज़ी जहाँ पे आती है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। तो ऐसे में केएलसी का लेवल 4100 का एक एवरेज लेवल फ़िलहाल हम देख सकते हैं। उसकी बात करते हैं हम चाइना की। तो चाइना का जून का जो सोयाबीन इंपोर्ट है वो पिछले साल से अच्छा है। अब जो अगला जो क्वार्टर है उसमें इंपोर्ट चाइना का अच्छा रहना चाहिए। और बाकी अब अमेरिका और चाइना की आपस में क्या ट्रेड डील होती है उसके ऊपर आगे का इंपोर्ट डिपेंड करता है। बाकी चाइना में अभी जो सोया मील है उसका स्टॉक अच्छा है, तो वहाँ पर अभी स्टॉक ज़्यादा होने से अपना एक मील कीमतों पर वहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। यूरोप ने सितंबर से जून के 9 महीनों में करीब 185 लाख टन सोया मील का इंपोर्ट किया है। मेजरली पाँच देशों से, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन और पैराग्वे से, जो बीते साल से 42 लाख टन ज़्यादा है। तो यूरोप में इस समय रेप मिल की सप्लाई शॉर्ट है, प्लस सनफ्लावर मील की भी सप्लाई शॉर्ट है। इस वजह से सोया मील का इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाव जो है वो कम्पिटिटिव है। हालांकि यूरोप में इस समय मौसम बहुत अच्छा नहीं है। ब्लैक सी में भी देशों में सनफ्लावर के लिए मौसम अच्छा नहीं है। तो क्रॉप का कंसर्न एक बना हुआ है, और पॉसिबिलिटी है कि क्रॉप बीते साल से, उसके बाद भी बीते साल से 15-20 लाख टन फालतू रहेगी, और फॉरवर्ड में जो भाव है वो मंदे आने चाहिए। तो ये बात होगी सनफ्लावर की। बात हो गई हमारी पाम की। सोयाबीन की हम वापस एक बार बात करेंगे तो वर्ल्ड ओवर जो सोयाबीन की जो सप्लाई है वो अबेंडेंट रहेगी, कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन यूएसडी ने जो अभी पीछे रिपोर्ट जारी करी थी जुलाई की,
उसमें उसने जो सोया तेल का जो टोटल प्रोडक्शन है 2025-26 के लिए वो 700 लाख टन माना है। तो इतने प्रोडक्शन में करीब 24% जो है वो बायोडीज़ल सेक्टर में जाएगा, बाकी 76% फूड यूज़ में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोडीज़ल जो है वो धीरे धीरे अपनी मार्केट बढ़ाता जा रहा है। तो सोया तेल का जो भी, सोयाबीन का भी जो एक्सेस सप्लाई रहेगी वो सब बायोडीज़ल में ही वर्ल्ड ओवर खपेगी। तो ऐसे में हम इन फ्यूचर पाम का और सोया का जो अच्छा ऑल्टरनेटिव है बायोडीज़ल है। तो अगले सालों में भी प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी बायोडीज़ल जो है वो फूड यूज़ पर हावी रहेगा। तो आप सारी न्यूज़ जो है हमारे एप्लीकेशन पे आप देखते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।